नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पुनः एक बार फिर आज की क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास रैंकिंग पर आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं इससे बेहतर प्रश्न हो ही नहीं सकते। तो आज की क्लास को पूरा देखें क्योंकि इससे जिसको रैंकिंग चैप्टर आता है वो भी देखें, जिसको नहीं आता है वो भी देखें, क्योंकि आज की क्लास और जितने भी सवाल मैंने दिए हैं मैं कराने जा रहा हूं और रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चंस पीसीएस व आईएएस के प्रारंभिक एग्जाम में प्री के सी सेट में हर साल आता है और ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी सेट के लिए। तो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखें और समझें उसे। पहले जिनको चैप्टर आता है वो सारे सवाल जितने 4-5 सवाल में लगवाने जा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं। पहले वो खुद से लगाने का प्रयास करें, ना आए उसके बाद उसे देखें। इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी सी सेट की किस लेवल की है। धन्यवाद। आसान सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। ये वाला जो टाइप है बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है। भारत में होने वाले हर दूसरे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। लगता कैसे वो देखते। एक लाइन में एक व्यक्ति एक का स्थान बाएं सिरे से 15वां है। एक लाइन है, एक बंदा ए है, वो बाएं सिरे से 15 नंबर पर है। उसी लाइन में एक अन्य व्यक्ति बी का स्थान दाएं सिरे से 18वां है। उसी लाइन में एक अन्य व्यक्ति है बी, इसका स्थान दाएं सिरे से 18वां है। ये दोनों अपने स्थान बदल लें, यानी बी एक ही जगह आ जाए और ए कहाँ चला जाए, बी की जगह। तो ए का स्थान बाएं सिरे से, ए का स्थान बाएं सिरे से 20वां हो जाता है, 20 हो जाता है। तो बताएं इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। कुल कितने लोग हैं, ए व बी के बीच में कितने लोग हैं, बी का स्थान दाएं सिरे से नया स्थान क्या होगा। बात क्लियर, यानी बी का स्थान पूछा गया है नया वाला। इन दोनों के बीच टोटल कितने लोग कितने हैं बीच में, और टोटल लोग कितने हैं। मैं एक चीज समझाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे 8 लोग हैं। जैसे कि इसका स्थान यहाँ से 4 है, इसका स्थान यहाँ से 5 है। तो 5 + 4 - 1 करते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाता है, 8। अब यहाँ पर आप एक कल्पना करें कि डी यहाँ पर ना हो और डी की जगह मान लो ई हो और डी कहाँ पर हो, यहाँ पर। अब भी यहाँ पर कितने लोग होंगे, अब भी यहाँ पर 8 ही लोग होंगे, क्योंकि ई का स्थान यहाँ से 4 है, यहाँ से 5 है। मान लो यहाँ पर ई ना बैठा हो, मान लो यहाँ पर एच बैठा हो, ई यहाँ बैठा हो। अब भी यहाँ पर 8 ही लोग होंगे। इसका स्थान यहाँ से 4 है, इसका स्थान यहाँ से 5 है। यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता हूँ उसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति कौन बैठा है इससे इम्पैक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता यदि पोजीशन सेम है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, पोजीशन। इम्पोर्टेंट यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। अगर पोजीशन उसी पोजीशंस पर कोई भी बैठे, लाइन में लोगों की गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपने सवाल दिया है। अब जैसे मैं यहाँ बात करूं, अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर पोजीशन सेम है। जो यहाँ पर ये वाले जो पोजीशन है वो सेम है, बस अंतर क्या है, अंतर है यहाँ पर रैंकिंग का।
जो ये वाली रैंकिंग है यहाँ पर 18 है, ये वाली रैंकिंग यहाँ से 20 है। और आप जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो पूरा, वो पिछला वीडियो पूरा देखे, उसी के बेस पर अगला वीडियो है। मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे पोजीशन सेम है। अब एक पोजीशंस पर राइट व लेफ्ट आपको दोनों पता हैं, ये राइट पता है, ये लेफ्ट पता है। आप 20 प्लस 18 माइनस 1 करेंगे तो टोटल लोग कितने आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 37। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर कितना होगा, वो आंसर होगा 37। अब बोला गया है ए व बी के बीच कितने लोग हैं। अब ये नंबर यहाँ से 15 है। जब भी आपको बीच में लोग निकालने हो, यहाँ पर भी गलती होती है, तब उस स्थिति में आप हमेशा एक सिरे से ही पोजीशंस देखें। अगर कोई पोजीशन आप ऐसे देख रहे हैं तो उसको ऐसे ही देखेंगे, अगर कोई पोजीशन ऐसे देख रहे हैं तो उसको ऐसे ही देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक पोजीशन ऐसी देख रहे हैं और एक पोजीशन ऐसी ये यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब ये यहाँ से 15 है और यही अब ये सेम पोजीशंस है, और सेम पोजीशन से ये यहाँ से कितना है 20। अब 15 और 20 के बीच कितने लोग होने चाहिए, 4। 5 नहीं होंगे, 5वां ये खुद, यहाँ भी गलती होती है, लोग 5 लगा जाते हैं जल्दी में। तो यहाँ पर ध्यान रखें 16, 17, 18, 19 और 20, तो बीच में कितने लोग हो गए, 4। अब पूछा गया है बी की नई पोजीशंस क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें ये वाली पोजीशंस क्या है, ये वाली पोजीशंस 18 होगी, 4 लोग बीच में है, 18 4 22 हो गया। तो ये पोजीशन यहाँ से कितनी होगी, ये पोजीशंस यहाँ से होगी 23। 23rd पोजीशंस पर है बी की नई स्थिति दाएं सिरे से। तो समझ में आ गया होगा, बहुत इत्मीनान से देखें। और जैसे मैंने लगाया है सेम इट इसको ऐसे ही लगाएं। अगर आप इसको ऐसे नहीं लगाओगे तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ रीजनिंग में पिक्चराइजेशन का बहुत महत्व है। अगर आपको फार्मूले से पढ़े हो तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाएं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। सेम इसी टाइप का एक सवाल और है। ए का स्थान बाएं सिरे से 20वां है, उसी लाइन में एक अन्य व्यक्ति बी का स्थान दाएं सिरे से 25वां है। ये मान लो ए है और ए का स्थान यहाँ से कितना है, ये दिया गया है, ये इस तरफ से। ए का स्थान यहाँ से कितना दिया गया है, ए का स्थान यहाँ से दिया गया है 20वां, क्योंकि ये लेफ्ट है और ये राइट, और बी का स्थान इस तरफ से दिया गया है 25। फिर बोला गया है ये दोनों अपना स्थान बदल लें, यानी कि ए यहाँ पर आ गया, अभी मैं सवाल ही लिख रहा हूँ, और बी यहाँ पर आ गया। ये दोनों अपना स्थान बदल लें तो ए का स्थान बाएं सिरे से 30 हो जाता है। ये सवाल है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के सवाल में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका आप आंसर्स देखिए। मैंने अभी आपको बताया व्यक्ति कौन है इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है यदि पोजीशन क्या हो, सेम हो। यहाँ पोजीशन सेम है और सेम पोजीशंस पर राइट दिया गया है, लेफ्ट दिया गया है, तो आप 25 प्लस 30 माइनस 1 कर दें, आंसर आ जाएगा 54। तो पहले का आंसर होगा यहाँ पर 54। हम आगे बात करें ए व बी के बीच कितने लोग हैं। ये 20 यहाँ पर है और ये नंबर में एक दिशा से लेने हैं दोनों नंबर। 20 ये है, 30 ये है, बीच में कितने लोग हो गए, 9। 20 9 29 1 30, क्योंकि अगर ये 30 है तो यहाँ से ये भी कितना होगा 30 इस दिशा में। अब बी का स्थान दाएं सिरे से नया, ये पूछा गया है ये नंबर कितना है। ये नंबर कितना है 30 की 25, 30 तो ऐसे हमें ऐसे चाहिए, तो ये नंबर यहाँ से कितना है 25।
9 लोग बीच में हैं, 25 और 9 34 हो गया, और ये नंबर यहाँ से कितना आ गया 35। तो आपके तीनों प्रश्न इस प्रकार से ये सॉल्व होंगे, यहाँ किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतर सवाल है, और यहाँ पर इस सवाल को पहले आप अपने आप से लगाएं, उसके बाद जो मैं लगाऊं उसे देखें। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, उसके बाद पहले अपने आप अपने खुद से लगाने का प्रयास करें, फिर इसका हम आंसर्स देखेंगे। इसमें अमूमन ऐसा होता है 90% लोग इन सवालों को गलत करते हैं। तो बात समझ रहे होंगे, 90% लोग इस सवाल को गलत करते हैं। तो आप पहले पॉज करें और इस सवाल को अपने आप से लगाने का प्रयास करें। देखते हैं, बोला गया क्लास 8 के 3 सेक्शन ABC हैं। अच्छी ये बात है। एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है। प्रत्येक सेक्शन में 20-20 विद्यार्थी हैं। मोहन सेक्शन ए का विद्यार्थी है और अपने सेक्शन में 6वें स्थान पर है। जो मोहन है अपने सेक्शन में 6वें स्थान पर, स्थान हमेशा ऊपर से ही होता है वैसे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बोला गया यदि उसे सेक्शन बी में रखा जाता है, जब मोहन यहाँ पर रखा जाता है तो उसकी रैंकिंग आरंभ से 8वीं होती है। तो मोहन का स्थान आरंभ से कितना है 8वां, और जब उसको सेक्शन सी में रखा जाता है तो मोहन को हमने क्या कर दिया, सेक्शन सी में रख दिया, तो उसका स्थान अंत से 9वां हो जाता है। तो बताएं सेक्शन बी व सी में मोहन का दूसरे सिरे से स्थान क्या है। यानी इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है दूसरे सिरे से स्थान, यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है, और नहीं यहाँ पर ये पूछा गया है और यहाँ पर ये पूछा गया है। ये दो चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर जो गलती होती है वो क्या होगी, और जिन्होंने सवाल लगा लिया है उनसे गलती हुई होगी। इन्होंने जो सेक्शन बी में स्थान है, जो सेक्शन बी में स्थान आ रहा है मोहन का, वो डेफिनेटली उन्होंने 13 निकाला होगा, और जो सेक्शन सी में जो मोहन का स्थान आ रहा है वो डेफिनेटली उन्होंने 12 निकाला होगा। यानी इसका आंसर उन्होंने 12 निकाला होगा आरंभ से, इसका आंसर उन्होंने 13 निकाला होगा। लेकिन ये दोनों ही आंसर गलत है। अब विश्वास नहीं हो रहा होगा कैसे गलत हो गया, या लग रहा होगा, 1 मिनट और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखें, आपको समझ में आ जाएगा कैसे गलत हुआ। जब यहाँ पर बोला जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, जब यहाँ पर मोहन को रखा गया तो यहाँ पर लोग हो जाते हैं 21। अगर ये नंबर यहाँ से 8 है, यानी 13 लोग इसके बाद होंगे। 13 और 8 21 होता है। 13 अगर ये लोग यहाँ पर हैं तो ये नंबर यहाँ से कितना होगा 14। तो सेक्शन बी में मोहन का स्थान कितना हो गया 14। उसी प्रकार से जब मोहन को इसमें रखा जाएगा तो यहाँ भी कितने लोग हो जाएंगे 21। अब 21 अगर हो गया, ये नंबर यहाँ से 9 है, तो यहाँ पर कितने लोग होंगे 12। तो 12 लोग अगर यहाँ तक हैं तो ये नंबर यहाँ से कितना हो गया 13। तो इसके सही आंसर क्या है, सेक्शन बी में अंत से या दूसरे सिरे से जो नहीं दिया गया सवाल में, मोहन का स्थान 14 हो जाएगा, और सेक्शन सी में मोहन का स्थान क्या हो जाएगा आरंभ से 13वां। तो ये वो सवाल है जिसको 90% लोग गलत करते हैं, और ये यूपीपीएससी और जितने भी स्टेट पीएससी हैं
सब में लॉजिक बेस्ड सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पैटर्न के सवाल अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। तो समस्या कहाँ आ रही है वो आपने देखा। अगली स्लाइड देखिए। ये भी सवाल आप खुद से लगाने का प्रयास करें, अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं ये सवाल कैसे। पहले देखिए सवाल है क्या। एक लाइन में एक व्यक्ति मोहन का स्थान बाएं सिरे से 20वां, इसमें लिखा हुआ है मोहन का स्थान बाएं सिरे से 20वां है। मोहन, जो आपका लेफ्ट होगा वो मोहन का लेफ्ट होगा और जो आपका राइट होगा वो मोहन का राइट। हमेशा हम सर को ऊपर ही रखते हैं, सर झुकना भी नहीं चाहिए, सर ऊपर ही रहना चाहिए। और ऑनलाइन क्लास चालू करने के पीछे ये उद्देश्य है, आप सबका सर ऊपर ही रहे। हाँ, तो मोहन का स्थान बाएं सिरे से कितना है 20वां। उसी लाइन में एक व्यक्ति रमेश का स्थान दाएं सिरे से कितना है 15वां। एक अन्य व्यक्ति आ गया इसमें श्याम। बोला गया श्याम व मोहन के बीच 3 लोग हैं। मान लो श्याम यहाँ पर है और श्याम और मोहन के बीच कितने लोग हैं 3। वह श्याम से रमेश, यानी श्याम से रमेश दाएं 7वां है। यहाँ से ये किस पे है 7वां। तो बीच में कितने लोग हो गए यहाँ पर 6। तो बताइए लाइन में कुल कितने लोग हो सकते हैं। अब देखो इसमें जो आंसर्स आएगा, अगर आप यहाँ पर सीधा सीधा चलेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 20, 3 बीच में 20 3 23, श्याम एक 24, 24 6, 24 6 30, 30 15 45। एक आंसर इसमें 45 आएगा, लेकिन ये आंसर अभी पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ पर 2 आंसर आएंगे और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ रीजनिंग के अधिकांश टॉपिक में 2-2 आंसर भी आते हैं बहुत सारे टाइप में। अब एक ये बन गया। अब दूसरा केस 2 बोला गया मोहन है, अच्छी बात है, मोहन का स्थान वहां से 20वां। अगर हम श्याम को यहाँ मान लें और इन दोनों के बीच 3 लोग कर दें, क्योंकि सवाल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि श्याम मोहन के राइट या लेफ्ट है। तो एक बार श्याम ऐसे आएगा और एक बार श्याम ऐसे आएगा। अब श्याम से रमेश दाएं 7वां है। 4 तो ये हो गए, 5 6 और ये क्या हो गया रमेश। रमेश यहाँ से अब देखो इससे कितना नंबर आ गया 7वां। तो बीच में कितने होने चाहिए 6, 3 3 6। और रमेश का नंबर जो यहाँ से है वो नंबर दिया गया है दाएं सिरे से 15वां। यानी रमेश का स्थान दाएं सिरे से कौन सा है 15वां। अब 15 20 35 और 2 37। तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा 37। ये आंसर क्या होगा, ये आंसर मिनिमम होगा। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ये आंसर मिनिमम हो गया, ये आंसर मैक्सिमम हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर 2 आंसर निकलेंगे, तो दोनों ही आंसर निकालना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, जैसे मान लो विकल्प एक मिनट, जैसे कि मान लो विकल्प दिए जाए, विकल्प कुछ भी हो सकते हैं। मान लो विकल्प दिए जाएं, जैसे विकल्प आ गया 45 37 35 28। तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक 45 विकल्प पर टिक कर आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ये आंसर यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर आंसर 37 सही होगा। या मान लो विकल्प ये आगे 37 35 28 और एक आंसर आ गया नन ऑफ दीज, नोटा। तो आप डेफिनेटली नन ऑफ दीज को आंसर मानकर आगे बढ़ जाएंगे कि आपने आंसर क्या निकाला है 45। इसलिए दोनों ही आंसर निकालना इम्पोर्टेंट है।
जिससे कि आप हर हाल में अगर आपको एग्जामिनर ट्रैप करना चाहे तो वो आपको ट्रैप ना करे। यदि मैं इसको सवाल बनाऊं तो मैं यहाँ पर 45 ऑप्शन रखूँ ही नहीं, ये ऑप्शन रखूँ, और 90% लोग उसका आंसर नोटा करेंगे। बात यहाँ पर समझने का प्रयास करें, सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल मतलब ये वो सवाल हैं जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बेसिस से बेहतर सवाल हो नहीं सकते। जो भी सवाल आज मैं आपको लगवा रहा हूँ, एक लाइन में 20 लोग हैं जो लाल व नीली टोपी पहनते हैं, इनका अनुपात 3:2 है। जैसे 20% है, इसमें रेड भी हैं और ब्लू भी हैं। अगर 3:2 में है तो 12 रेड होंगे और 8 ब्लू होंगे, क्योंकि 5 बराबर 20 हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 3:2 है, तो 3 गुणा 4 12। ऐसे ही अब बोला गया है एक रैंकिंग है इनकी, लाइन, अच्छी बात है। लाइन में मान लो ए यहाँ पर है और लाइन में मान लो एक बंदा है, दूसरा बी वो यहाँ पर। बोला गया है एक व्यक्ति ए जो अंत से 16वें स्थान पर है, अंत से किस स्थान पर है, 16, ठीक। वह आरंभ से तीसरा है जो नीली टोपी पहनी है, ये आरंभ से तीसरा है, थर्ड है जो नीली टोपी पहनी है, ठीक। थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगाएं, अगर 16 बंदे यहाँ पर हैं तो 4 बंदे यहाँ पर होंगे, और 4 बंदे यहाँ पर, अगर तीसरा नीला ये है तो इसमें 2 ब्लू होंगे और 2 क्या होंगे, रेड होंगे। क्लियर। अब आगे बोला गया एक व्यक्ति है जो आरंभ से 14 है, ये नंबर आरंभ से कितना है, 14, वह अंत से ये 4 है, वह अंत से ये चौथा है जो लाल टोपी पहने है। यानी अगर 14 यहाँ तक है, यहाँ कितने लोग होंगे, 6। ये चौथा है लाल वाला, तो यहाँ पर 3 रेड हो जाएंगे और 3 ब्लू हो जाएंगे। सवाल पूछा गया है ए व बी के बीच कितने ब्लू और कितने रेड। वैसे आंसर इसका यहाँ तक आ चुका है, आप थोड़ा आंसर समझने या ढूंढने का प्रयास करें। लाल कितने हैं, टोटल 12, लाल 12 हैं, तो 2 लाल ये हो गए, 2 1 3 लाल, 3 और 3 6 लाल। अब 6 लाल की गिनती आपके पास आ गई है, तो बचे कितने, 6 ही बचे, तो इसमें रेड कितने हो जाएंगे, 6। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं जैसा आपका मन हो। अब ब्लू की बात कर लें, 2 ब्लू ये, 3 ब्लू ये, 3 3 6 ब्लू हो गए। अब ब्लू हैं कितने, 6 ब्लू की गिनती आपके पास आगे, बचे कितने, 2, तो यहाँ पर कितने ब्लू हो गए, 2, तो 6 रेड 2 ब्लू। इसका आंसर यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट होगा। तो बात क्लियर। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है। तो रैंकिंग के मैंने आज आपको बहुत बेहतर सवाल लगवाए, तो इनको आप बार बार देखें, बार बार रिपीट करें, तभी ये समझ में आएंगे। और इन सवालों को लगा लिया तो आपको रटना नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत वीडियो भी ऑनलाइन दूसरों के या ऑफलाइन क्लास, तो वहाँ पे बहुत सारे फार्मूले बदल, रटना नहीं। रीजनिंग मतलब पिक्चराइजेशन, अर्थमेटिक मतलब पिक्चराइजेशन। रीजनिंग और अर्थमेटिक को एक तरीके से पढ़ा जा सकता है पिक्चराइजेशन से। वहाँ भी कुछ नहीं रटना है, रटना कुछ नहीं है, रटने के लिए बहुत दूसरी चीज़ें उन्हें रटिए, एनर्जी वेस्ट ना करें। धन्यवाद। और कहने की आवश्यकता अब नहीं होनी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, और क्या करें, शेयर भी करें। शेयर कम हो रहा है तो कृपया करके शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में जैसी इंटरनेट कनेक्शंस ब्रॉड सही होगा, वैसे ही लाइव क्लास चलेगी सारे एग्जामों के लिए। क्लियर। धन्यवाद।